बच्चों, आज हम बहुपद के बारे में जानकारी करेंगे। पिछली कक्षा में भी आपने एक चर वाले बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घातांक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। यह हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। आज हम दो चरों वाले रैखिक बहुपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दो चरों वाले रैखिक बहुपद, यानी इसमें दो चर होंगे। जैसे चर x और y ले तो दो चर होंगे इसमें, और दो चरों वाले द्विघात बहुपद की द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे आज। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घातांक 2 हो। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है f(x) = x² माइनस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है f(x) = ax² माइनस bx प्लस c। और चूंकि घात 2 है इसलिए इसके शून्यक या हल भी 2 होंगे। शून्यकों की संख्या जितनी घातांक होगी उतने शून्यक होते हैं। तो यह घातांक 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे, और इसके शून्यकों यानी इसके हलों और इसके गुणांकों, जैसे x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b, और अचर पद है इसमें c। तो x गुणांकों और इसके शून्यकों में संबंध देखेंगे। तो इसके गुण हम मान लेते हैं, माना इसके हल अल्फा और बीटा है। दो चरों वाला बहुपद है, वो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में 2 हल होंगे, 2 शून्यक होंगे, जिसमें पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं। तो इसके हलों में यानी इसके शून्यकों में, हल को हम शून्यक भी कह सकते हैं, इसके शून्यकों में और इसके गुणांकों में जो संबंध है वो शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं -b/a। शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जहाँ माइनस फॉर्मूले में है, और b है x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और a क्या है? x² का गुणांक। अर्थात पहला संबंध है इसमें शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अर्थात अल्फा प्लस बीटा, छोटे रूप में अपन इसको संक्षिप्त रूप में ये लिख सकते हैं -b/a। ये पहला संबंध है। इसी प्रकार दूसरा इनमें जो संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे वही x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल अर्थात शून्य क्या माने आपने? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा
शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या है? सी। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर पद। तो अचर पद यानी कि सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो ये हो गया आपके अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या हुआ? शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य का अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटे ए। तो ये दो संबंध आपको ध्यान में रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, जहाँ अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर पद है। अब हम द्विघात बहुपद का हल ज्ञात करेंगे, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे और इसमें हम शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करके ये सिद्ध करेंगे कि ये संबंध सत्य है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें कोई भी एक द्विघात बहुपद जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के पहले हम शून्य की ज्ञात करेंगे। प्रश्न आ जाता है, कोई एक द्विघात बहुपद दे दिया, फिर क्वेश्चन दे दिया जाता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए कि यह संबंध सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने अर्थात इसके हल ज्ञात करने हैं। तो शून्य की ज्ञात करने के लिए, इसके हल ज्ञात करने के लिए इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। तो ये द्विघात बहुपद है अपना, इसके गुणनखंड करने के लिए किसी भी एक तरह से जो द्विघात बहुपद होता है उसके गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये कोई पूर्ण वर्ग व्यंजक है। यदि पूर्ण वर्ग व्यंजक है तो इसमें सर्वसम्मिका का हम यूज कर सकते हैं। यदि सर्वसम्मिका नहीं लग रही हो तो फिर हम इसके मध्य वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि इनको जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला पद यानी कि x वाला पद आए और गुणा करने पर एक्स स्क्वायर और अचर पद के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐसी दो संख्याएं ध्यान में करेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 2x आए और गुणा करने पर माइनस 8x स्क्वायर आए। तो ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे दो पद होंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो जी माइनस की संख्या बचानी है तो माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। देखिए माइनस 4 को प्लस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 8, x गुणा हो जाए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो गुणनफल आ रहा है ये। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस 4x प्लस 2x बराबर एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, तो जोड़ते समय संख्याएं घट जाएंगी तो माइनस का 2x बच जाएगा। तो यहाँ दोनों शर्तें इसमें पूरी होनी चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला पद आए और गुणा करने पर अचर पद और प्रथम पद के यानी एक्स स्क्वायर के गुणनफल के बराबर आए। अब 3 पद से इसमें 4 पद बन जाएंगे, 2-2 के समूह बना करके हम कॉमन ले लेंगे। पहले समूह में x कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन लेने का मतलब है इसका इसमें भाग लगाएंगे। x का भाग लगाइए एक्स स्क्वायर में x बार, माइनस x का भाग लगाओ 4x में तो 4, दोनों में किसका भाग जा रहा है वही कॉमन, तो प्लस 2 का भाग जा रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 का भाग लगाइए x बार और 2 का भाग लगाएंगे तो माइनस 4 बार। ये सामान्यतः जो पहले कोष्टक में संख्या आती है, जो राशि आती है वो की वो चिन्ह सहित वही दूसरे कोष्टक में भी आती है, क्योंकि हमने जो इसके टुकड़े किए हैं वो इसी प्रकार से किए कि जोड़ने या घटाने पर तो मध्य पद के बराबर और गुणा करने पर
एक्स स्क्वायर के और अचर पद के गुणनफल के बराबर आता है। अब फिर से इनमें देखिए x माइनस 4 इधर भी है और इधर भी है, दोनों में फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4 लिया हमने कॉमन, तो फिर से x माइनस 4 का भाग लगाएंगे तो कोष्टक से कोष्टक कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, बच गया x प्लस x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये इस बहुपद के हो जाएंगे गुणनखंड। अब चूँकि बहुपद के हमें शून्य के निकालने हैं, अर्थात हमें f(x) = 0 याद करना है, यानी बहुपद के बराबर 0। तो यहाँ यह है या तो इससे बराबर 0 होने पर यह पूरा का पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाएगा, या इससे बराबर 0 होने पर। तो एक बार तो हम इससे बराबर 0 लेंगे, यानी x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। तो यदि x माइनस 4 = 0 तो x बराबर होगा 4, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर हो जाएगा -2, अर्थात 2 शून्य आ गए, x बराबर 4 और x बराबर -2। पहला शून्य इसको हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्य यानी इसको मान लेते हैं बीटा, यानी अल्फा आ गया हमारा 4, बीटा आ गया -2। अब हमें इसकी सवाल में पूछा है हमसे कि भाई शून्य की ज्ञात कीजिए, शून्य का गए, अब इनके संबंधों की सत्यता की जांच भी कीजिए। संबंध जो भी आपको बताए थे पहले कि संबंधों की सत्यता की जांच के लिए बहुपदे में शून्यकों एवं गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच। अब ये जांच कैसे की जाए? जो अभी संबंध हमने ज्ञात किए थे उसमें पहला संबंध था शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बायां पक्ष और दायां पक्ष इसमें बराबर होना चाहिए मान रखने से। तो अल्फा की जगह आया अपना 4 प्लस बीटा की जगह आया -2 बराबर माइनस फॉर्मूले में, और b का मान b है x का गुणांक, तो b का मान हो गया -2 और बटे a x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस यानी कि 4 - 2 बराबर माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 बराबर 2, अर्थात LHS बराबर आ गया RHS। ये पहला संबंध था अपना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, अर्थात पहला संबंध तो सत्य है। अब दूसरा संबंध लेते हैं। दूसरा संबंध क्या है? दूसरा संबंध था शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। दूसरा संबंध ये भी अपन ने बताया था कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ अल्फा कितना है? अल्फा यानी पहला शून्यक 4 गुणा बीटा, दूसरा शून्यक -2 बराबर c देखिए अचर पद c है -8, चिन्ह सहित लेना है इसमें, तो ये हो गया -8/a। x² का गुणांक देखिए कितना, x² का गुणांक 1, 4 को -2 से गुणा करेंगे -8 और बराबर -8, अर्थात माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 बराबर 8, तो ये भी LHS बराबर हो गया RHS। दूसरा संबंध भी सत्य है,
पहला संबंध अपना बायां पक्ष और दायां पक्ष पहले संबंध में भी बराबर आया था, दूसरे में भी दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संबंध सत्य है। ये जो अपने इसके शून्य का ये है, ये दोनों शून्य के दिए गए बहुपद के सही है। तो अंत में लिख देंगे अतः संबंध की जांच कर ली, संबंध सत्य है। तो इस प्रकार से हम आसानी से दिए गए द्विघात बहुपद के शून्य की ज्ञात कर सकते हैं और शून्य की ज्ञात करके उनके संबंधों की सत्यता की जांच की जा सकती है। आपके प्रश्नावली 3.1 है, 3.1 का पहला ही क्वेश्चन देखिए, उसमें बहुत सारे व्यंजक बहुपद दिए हुए हैं और अलग अलग प्रकार के, जैसे ये इसमें तो 3 पद आपको दिख रहे थे, x² का गुणांक था, x वाला पद भी था और अचर पद भी था। पहला ही जो सवाल है उसमें 2 ही पद दिख रहे हैं, तो कई बार प्रश्न आता है ध्यान में कि सर इसको कैसे किया जाएगा। जैसे एक्सरसाइज नंबर अपनी जो है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया है 4x² + 8x, शून्य की ज्ञात कीजिए और संबंधों की जांच कीजिए। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए अभी अभी आपको बताया, शून्य की ज्ञात करने हैं तो क्या करना है, दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड के लिए पहले भी आपको पिछली कक्षा में बताया हुआ है कि जब भी हम किसी बहुपद के गुणनखंड करते हैं तो छोटी छोटी 2-3 बातें ध्यान रखते हैं। नंबर 1, दिए गए बहुपद में यदि कोई चर या अचर पद कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं। नंबर 2, यदि कॉमन नहीं आ रहा सबसे पहले कॉमन लेना है। यदि कॉमन नहीं आ रहा तो अगले स्टेप में जाएंगे, उसमें देखेंगे कि क्या वह पूर्ण वर्ग व्यंजक है। पूर्ण वर्ग व्यंजक हो तो हम फिर सर्वसमीका का यूज करते हैं, और यदि पूर्ण वर्ग व्यंजक भी नहीं हो, कॉमन भी नहीं है, पूर्ण वर्ग व्यंजक भी नहीं हो, तो फिर हमें आगे उसके टुकड़े करने होते हैं। ये बातें आप हमेशा ध्यान करना, ये दिमाग में बिठा के रखनी है। किसी बहुपद के गुणनखंड करने हो, किसी व्यंजक के गुणनखंड करने हो तो सबसे पहले क्या करना, कॉमन लेना। कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर क्या करना, सर्वसमीका का यूज करेंगे, द्विघात बहुपद वाली सर्वसमीकाएं। अब यदि सर्वसमीका लग रही है तो लगाएंगे, नहीं लग रही है तो फिर टुकड़े करना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कॉमन आ रहा है क्या, तो इसमें 4x कॉमन आ रहा है, यानी 4x का भाग जा रहा है दोनों पदों में, तो 4x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है जो पद अपन कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाना होता है। तो 4x का भाग लगाइए, 4 का 4 में भाग लगाइए तो एक बार जाएगा, x का x 2 में भाग देंगे तो बचेगा x। नेक्स्ट आगे 4 का 8 में भाग लगाएंगे 2 बार और x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x × x + 2, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब चूंकि हमें इससे शून्य निकालने हैं और शून्य निकालने के लिए गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड हो गए। अब 2 गुणनखंड है तो एक बार 4x = 0 और एक बार x + 2 = 0 रख करके हम इससे शून्य निकाल सकते हैं। तो f(x) = 0 ज्ञात करने के लिए यदि पहला अपना गुणनखंड है 4x = 0, देन x = 0/4 अर्थात 0, यानी x का मान एक तो आ रहा है 0, पहला शून्य 0। यदि सेकंड x + 2 = 0, तब x बराबर आ जाएगा -2, यानी 2 शून्य आ गए अपने। 2 शून्य क्यों आए, क्योंकि द्विघात बहुपद है, घात 2 है, घातांक 2 है, तो शून्य भी 2 आने। तो पहला शून्य आ गया 0 और दूसरा शून्य आ गया -2। अब समस्या ये आपकी आएगी एक सामने, x² का गुणांक यानी a = 4 है, b = 8 है, यानी x का गुणांक 8 आ रहा है, x² का गुणांक 4 आ रहा है। यहाँ अचर पद नहीं है, अचर पद तो है नहीं क्योंकि 2 ही पद है इसमें, तो
तो ऐसी स्थिति में हम अचर पद नहीं हो तो यहाँ +0 कर सकते हैं। किसी भी व्यंजक में, किसी भी बहुपद में, किसी भी राशि में हम 0 जोड़ सकते हैं या 0 घटा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो यहाँ a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 लेकर के हम इसको आगे संबंधों की जांच कर सकते हैं। तो संबंधों की जांच करने के लिए पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटे a होना चाहिए। अल्फा की जगह 0, तो 0 प्लस बीटा, बीटा की जगह -2 और बराबर माइनस फॉर्मूले वाला, अब b की जगह है 8 और a की जगह है 4, अर्थात -8 बटे 4। तो प्लस माइनस माइनस 2 बराबर भाग लगाएंगे तो -2 यानी कि 2 बराबर 2, अर्थात LHS बराबर RHS। पहला संबंध सत्य हो रहा है। अब दूसरा संबंध भी देख ले। दूसरा संबंध था अपना शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद अर्थात c बटे x का गुणांक। अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a, अर्थात शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे a। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 0 गुणा बीटा -2, दूसरा शून्य का है -2 और बराबर c है अपना 0 और बटे a की जगह है 4, 0 बटे 4। 0 को -2 से गुणा करो 0 और 0 का भाग, 0 में 4 का भाग लगाइए 0, यानी किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि यदि अंश 0 है तो पूरी संख्या 0 होगी, और यदि हर 0 है तो उसका मान होगा अनंत, अपरिभाषित, जिसको ऊपर परिभाषित नहीं कर सकते। तो यह भी हो गया LHS बराबर RHS, यानी पहला संबंध सत्य, दूसरा संबंध भी सत्य। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए संबंध सत्य हैं। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, सरलता से कर सकते हैं द्विघात बहुपद के लिए। अब आपको मैं अभ्यास के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो करके लाएंगे आप घर से। नंबर 1 अभ्यास प्रश्न, आपकी एक्सरसाइज यही है, एक्सरसाइज 3.1 है, इससे अभ्यास के क्वेश्चन है। एक करना है आपको 4x² -4x + 1 और एक करके लाना है 6x² -x -2 और एक और करेंगे लगे आती x² -15, 2 पदों वाला भी देख लें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो फिर आप फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं।